नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग का एक आखिरी पाठ छूटा हुआ है जिसका नाम है उत्सर्ग। उत्सर्ग रामकुमार वर्मा की एक महत्वपूर्ण एकांकी है जिसमें उन्होंने विविध पात्रों के माध्यम से भावनात्मक संबंधों और नैतिक कर्तव्य के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। निसंदेह यह एक लंबी एकांकी है। रामकुमार वर्मा का जहाँ तक सवाल है, हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार है। एकांकी के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वह अद्वितीय है। सबसे पहले हम इस चर्चा में रामकुमार वर्मा के साहित्यकार व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे, उनके कृतित्व का अध्ययन करेंगे कि उन्होंने एकांकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर 1905 को सागर जिले के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, माता का नाम श्रीमती राजरानी देवी है। डॉक्टर वर्मा की शिक्षा जबलपुर तथा नागपुर में संपन्न हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1929 में प्रथम श्रेणी में एमए की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ पर इनको नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1948 में इन्होंने शिक्षा निदेशक के पद पर कार्य किया। तदुपरांत सन 1959 में इन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष का पद भी प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे। इन्होंने मास्को एवं श्रीलंका में भी अध्यापन कार्य किया, यानी कि विदेशों में भी इन्होंने छात्रों को पढ़ाया। बचपन से ही डॉक्टर वर्मा को अभिनय का शौक था। इसी कारण वे प्रारंभ से ही रंगमंच से जुड़ गए। 26 जनवरी 1963 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इनके योगदान को देखकर, इनके कार्यों को देखकर। डॉक्टर वर्मा हिंदी के ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जिन्होंने एकांकी, नाटक, आलोचना, कविता आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लगभग 100 कृतियों की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कहने का तात्पर्य यह कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं एकांकी के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में। ये जो 4 क्षेत्र है ये डॉक्टर वर्मा के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है और इन्होंने कविताएं भी लिखी है। और इस प्रकार से अगर उनके संपूर्ण कृतित्व को देखा जाए तो 100 कृतियाँ हैं जिनका उन्होंने प्रणयन किया। उनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो भी आप देख सकते हैं। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, हिंदी गीत काव्य, चित्ररेखा, आधुनिक हिंदी काव्य, जौहर आदि उनके काव्य संग्रह हैं। एकांकी और नाटक इनके महत्वपूर्ण विषय रहे हैं जिन पर इन्होंने रचना की है। जो उनके प्रमुख काव्य एकांकी संग्रह है उनमें है पृथ्वीराज की आँखें, मयूर पंख, रेशमी टाई, मेरे सर्वश्रेष्ठ एकांकी, चारुमित्रा, अमृत की खोज, केसर का सौरभ, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, रजत रश्मि, ऋतुराज, इंद्रधनुष, ललित एकांकी, दीपदान, मेरे सर्वश्रेष्ठ एकांकी, बहुरंगी एकांकी आदि इनके एकांकी संग्रह हैं जिनमें कई एकांकियाँ संकलित हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। शिवाजी, जय वर्धमान, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, महाराणा प्रताप, नाना फडणवीस, अशोक का शोक, कला और कृपाण, जौहर की ज्योति, विजय पर्व, सारंग स्वर,
कुंती का परिताप, पृथ्वी का स्वर्ग आदि इनके नाटक हैं। आलोचना के क्षेत्र में साहित्य आलोचना, कबीर का रहस्यवाद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रमुख इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। कहने का तात्पर्य यह कि सृजन और आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। विविध साहित्यिक विधाओं में रचना करने के बावजूद डॉक्टर वर्मा को सर्वाधिक प्रसिद्धि हिंदी एकांकी के क्षेत्र में मिली। यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिस रूप में स्थापित है, जिस रूप में प्रतिष्ठित है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, जिस रूप में प्रसिद्ध है, वो है एक एकांकीकार के रूप में। एक हिंदी एकांकी के क्षेत्र में उन्होंने नए प्रतिमान स्थापित किए। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है या कि जनक भी कहा जाता है। हिंदी एकांकी में ये एक ऐसे अकेले साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी एकांकी के इतिहास को समृद्ध किया। इस संबंध में आपने एक साक्षात्कार में कहा, मैं अपने साहित्यिक मित्रों के प्रति आदर से शीश झुकाता हूँ जो मुझे हिंदी एकांकी का जनक मानते हैं। मैंने हिंदी एकांकी की विषयगत जितनी भी विधाएँ हो सकती है सब लिखी है। इन्होंने एकांकी के पाश्चात्य टेक्निक तथा विचारों से प्रभावित होकर हिंदी एकांकी में अनेक नए प्रयोग किए हैं। यानी कि इनकी एकांकियों में प्रयोग धर्मिता स्पष्ट देखी जा सकती है। इसलिए इनके एकांकियों से एक नए युग का शुभारंभ माना जाता है या कि होता है। इनका प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी के विश्वामित्र में प्रकाशित हुआ। यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो पहली एकांकी है वो बादल की मृत्यु है, जो 1930 में विश्वामित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुछ समीक्षकों ने इसे हिंदी का प्रथम एकांकी भी माना है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार इनके एकांकियों का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि इनके कथानक विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं। वो पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है, सामाजिक है। सब प्रकार के प्रसंगों पर इन्होंने एकांकियों का निर्माण किया है। कहीं सत्यों की अभिव्यक्ति है तो कहीं सामाजिक असंगतियों पर व्यंग्य भी किया है, और कहीं कहीं हल्की फुल्की स्थितियों के मनोरंजक चित्र भी उपस्थित किए हैं। वर्मा जी के ऐतिहासिक एकांकी साहित्यिक और रंगमंचीय नाटकों के समन्वित रूप में दिखाई देता है। वर्मा जी के ऐतिहासिक एकांकी साहित्यिक और रंगमंचीय नाटकों के समन्वित रूप में दिखाई देते हैं। साहित्यिकता और रंगमंचीयता दोनों गुणों से संपन्न होने के कारण इनके एकांकी कहीं भी सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। यानी कि इनकी जो एकांकी है उनमें साहित्यिक गुण भी है और रंगमंचीयता के गुण भी है। अक्सर जब एकांकीकार या नाटककार रंगमंच के गुणों को विकसित करने लगता है तो उसकी साहित्यिकता पीछे छूटने लगती है, और जब साहित्यिकता पर जोर देता है तो रंगमंचीयता छूट जाती है। लेकिन डॉक्टर वर्मा एक ऐसे एकांकीकार हैं जिन्होंने इन दोनों गुणों को एक जगह पर खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। इनके एकांकियों में न तो जयशंकर प्रसाद जैसी गंभीरता और सूक्ष्मता है और न ही फारसी नाटकों जैसी उच्छृंखलता। ये सहज स्वाभाविक गति से अपनी सीमा में बंधे हैं। गीतों का प्रयोग, पात्रों की मनोदशा, कथानक की मोड़, रंगमंचीय संकेत, संवादात्मक कुशलता आदि के द्वारा इनके एकांकियों में आधुनिकता का संचार किया गया है। प्रवृत्त्यात्मक दृष्टि से डॉक्टर वर्मा का रुझान ऐतिहासिक एकांकियों के प्रणयन की ओर अधिक दिखाई देता है। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विभिन्न घटनाओं को आधार बनाकर लिखे गए ऐतिहासिक एकांकियों में भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों के अनेक मार्मिक चित्र इनकी एकांकियों में देखने को मिलते हैं। इन ऐतिहासिक एकांकियों की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता आदर्शवादी दृष्टिकोण की स्थापना है। सामाजिक एकांकियों में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति मुख्य रूप से देखी जा सकती है। पात्रों के मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण करने में भी इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। संवादों की भाषा सरल होने के साथ साथ भंगिमाओं से परिपूर्ण है। इन्होंने संकलन त्रय के नियम का कठोरतापूर्वक पालन किया है।
संकलन त्रय का तात्पर्य देश, काल आदि की एक रूपता। इनकी नाटकीय शैली की एक अन्य विशेषता पूर्व तथा पश्चिम की नाट्य कला का उत्कृष्ट समन्वय है। यानी कि इनकी जो नाट्य शैली है, एकांकी शैली है, उसमें पौर्वात्य और पाश्चात्य जो गुण हैं उनका समन्वय करना रहा है, समन्वित रूप देखा जा सकता है। वैसे इन्होंने इनमें से किसी का भी अंधानुकरण नहीं किया, न पूर्व का और न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया है। इनकी रचना शैली मौलिक है। इनकी मूल प्रवृत्ति यही रही है कि भारतीय नाट्य पद्धति पश्चिम की कला का सहयोग प्राप्त कर और भी अधिक उत्कृष्ट तथा विकासगामी है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि कथ्य, शिल्प तथा अभिनयता, इन तीनों ही दृष्टियों से इनके एकांकी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण निधि है, अमूल्य निधि है। विविधता और गुण की दृष्टि से इनका एकांकी साहित्य उल्लेखनीय है। यानी कि इनके जो एकांकी है वो उनमें विविधता है, विषयों की विविधता है, और जो गुण है एकांकी के जितने भी मानक हो सकते हैं, एकांकी के एक श्रेष्ठ एकांकी के जितने भी मापदंड हो सकते हैं, वो इनकी एकांकियों में देखे जा सकते हैं। और इस दृष्टि से डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकियाँ उत्कृष्ट बन पड़ी है। इन्होंने मुख्य रूप से ऐतिहासिक एकांकी लिखे, तथापि सामाजिक और साहित्यिक विषयों और वैज्ञानिक अतिकल्पना पर भी एकांकियों की इन्होंने रचना की है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं एकांकी सरोवर नामक पुस्तक में से कर रहे हैं। हम इसके लेखक के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक एकांकियों का निर्माण करने में इन्होंने भारतीय अतीत से मर्मस्पर्शी घटनाओं को चुना है। ऐतिहासिक घटनाएं चुनते समय इन्होंने हमेशा ये ध्यान रखा है कि ये घटनाएं जीवन के समीप हों और ऐतिहासिक होते हुए भी वर्तमान में स्वाभाविक प्रतीत हों। कहने का तात्पर्य यह कि इन्होंने जिन भारतीय अतीत से एकांकियों की विषय वस्तु को लिया है, कथानक को चुना है, लेकिन फिर भी वह मात्र इतिहास न हो, बल्कि वर्तमान से उसका, जीवन से उसका कोई जुड़ाव हो, कोई प्रासंगिकता हो और स्वाभाविक लगे। ऐसा नहीं कि हम केवल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि पढ़ते समय पाठक को ये लगे कि ये हमारे जीवन के आसपास की या हमारे जीवन से संबंधित घटना है, जो मनुष्य को प्रेरणा, गति और शक्ति प्रदान कर सके। ऐसी एकांकियाँ उन्होंने ली है। अपनी कल्पना शक्ति द्वारा डॉक्टर वर्मा ने एकांकियों को मनोवैज्ञानिक पुट भी दिया है। यानी कि उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से पात्रों के मनोविज्ञान को भी टटोला है, उसकी अभिव्यक्ति की है। इसी कारण चारुमित्रा में अशोक युग की तत्कालीन संस्कृति का यथार्थ चित्रण है, तो औरंगजेब की आखिरी रात में मुगल कालीन संस्कृति को मूर्तिमान कर दिया है, मूर्त रूप दे दिया है। कलंक रेखा में राजपूती वातावरण की स्पष्ट झांकी है, तो ध्रुव तारिका में मारवाड़ी संस्कृति को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। विषय की दृष्टि से डॉक्टर वर्मा के एकांकियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें प्राचीन भारतीय उदात्त आदर्शों को चरितार्थ किया गया है। दूसरा, ऐसे एकांकी जिनमें सौंदर्य, प्रेम और यौवन की समस्याओं को प्रमुखता दी गई है। कहने का तात्पर्य यह कि इनके कुछ एकांकी ऐसे हैं जिनमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की आदर्शों को चरितार्थ किया गया है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को और गुणों को प्रतिपादित करते हैं। और कुछ एकांकी ऐसे हैं जिनमें व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति है, सौंदर्य है, प्रेम है, यौवन से संबंधित जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एकांकियों में लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। इनमें समस्याएं भी दो प्रकार की उठाई गई है। पहली वे जिनमें पति पत्नी की पारस्परिक प्रेम संबंधी समस्याओं को चित्रित किया गया है, तथा दूसरी वे जिनमें परिवार की सीमा से बाहर उत्पन्न प्रेम अथवा
काम संबंधी समस्याओं को चित्रित किया गया है। डॉक्टर वर्मा ने जहाँ पति पत्नी के पारिवारिक संबंधों और उनसे उत्पन्न संघर्षों को चित्रित किया है, वहीं पत्नी के चरित्र में उदात्त भारतीय आदर्शों से परिपूर्ण नारी का रूप भी प्रस्तुत किया है। और ऐसी दृष्टि से डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकियाँ हिंदी एकांकी इतिहास में उत्कृष्ट बन पड़ी है और पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। रंगमंचीयता की दृष्टि से अगर डॉक्टर वर्मा की एकांकियों का हम मूल्यांकन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी एकांकी रंगमंचीयता की कसौटी पर खरी उतरती है। रंगमंचीयता की कसौटी पर खरी उतरने का तात्पर्य यह है कि उनकी एकांकियों को हम रंगमंच पर अभिनीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं। कहना तो यह चाहिए कि रंगमंच व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर वर्मा ने अपनी एकांकियों की रचना की है। एकांकी की कथा वस्तु के अनुसार मंच सज्जा का ध्यान रखा गया है। डॉक्टर वर्मा के एकांकियों की एक अन्य विशेषता यह है कि इनके एकांकी कलात्मकता से संपन्न है। एकांकियों की भाषा में लालित्य और सजीवता के साथ ही जो कवित्व उत्पन्न किया गया है वो पाठकों को बरबस ही अपनी ओर आकृष्ट करता है। डॉक्टर वर्मा के समस्त एकांकी मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है और पाठक की मानवीय संवेदना को झकझोरते हैं। उनकी पृष्ठभूमि भारतीय प्राचीन संस्कृति के आदर्शों से परिपूरित है, यानी कि उनकी जो एकांकियाँ हैं वो मानवीय संवेदनाओं से युक्त है और उन मानवीय संवेदनाओं की जो प्रकृति है, जो स्वरूप है, वो भारतीय संस्कृति के आदर्शों से ही परिपूरित है, उनसे युक्त है। यानी कि उनकी संवेदना, उनके विचार, उनकी भावनाएं भारतीयता से युक्त है। इन्होंने श्रव्य और दृश्य दोनों तत्वों को अपने एकांकियों में स्थान दिया है, यानी कि दृश्यात्मक भी है और जो कि श्रव्य भी है, यानी सुनने योग्य भी है। यही कारण है कि इनके एकांकी रंगमंच पर जितनी सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जाते हैं उतनी ही सफलतापूर्वक रेडियो पर भी प्रसारित होते हैं। रेडियो पर सुनकर भी जो श्रोता है वह एकांकियों का आनंद लेते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि वो स्वयं इसे रंगमंच पर प्रस्तुत होता हुआ देख रहे हैं। इनके एकांकियों में विद्यमान संभाषण कला का ओज तथा निश्चित संभावना शक्ति पाठक को आद्योपांत एकांकी के साथ जोड़े रखती है। जो क्या जोड़े रहती है? इनके एकांकियों में विद्यमान संभाषण कला का जो ओज, यानी कि जो पात्र है, जो संभाषण करते हैं, बोलते हैं, संवाद करते हैं, वो संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और पाठक को आद्योपांत आदि से लेकर अंत तक जोड़े रखते हैं। पाठक एकांकी को पूरा पढ़े बिना, पूरा सुने बिना और पूरा देखे बिना उठ नहीं पाता है। इस प्रकार घटनाक्रम, संवाद, भाषा शैली, संकलन त्रय आदि एकांकी के समस्त अवयवों के सुंदर समन्वय द्वारा डॉक्टर वर्मा ने हिंदी एकांकी साहित्य को समृद्ध किया है। भारतीय आत्मा और पाश्चात्य टेक्निक के समन्वय से उन्होंने हिंदी एकांकी कला को निखार दिया। कहने का तात्पर्य यह कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो एकांकी लिखे हैं उनमें भारतीय विचारधारा, भारतीय अनुभूतियाँ, भारतीय संवेदना, भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्श कूट कूट कर भरे हुए हैं। लेकिन उनके प्रस्तुत करने की जो टेक्निक है उसमें उन्होंने पाश्चात्य यथासंभव उनको उत्कृष्ट बनाने के लिए, उनकी अभिव्यंजना को उत्कृष्ट बनाने के लिए, उनकी मंचीयता को उत्कृष्ट बनाने के लिए पाश्चात्य तकनीक का प्रयोग किया है या कि पाश्चात्य तकनीक का सहारा लिया है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह कि भारतीय आत्मा और पाश्चात्य टेक्निक के समन्वय से उन्होंने हिंदी एकांकी कला को निखार दिया है, उनको एकांकी कला को ऊंचाई तक पहुंचाया, विकसित किया, समृद्ध किया। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दो तरह के एकांकी नाटकों की रचना की, यानी कि ऐतिहासिक प्रसंगों से उन्होंने नाटक या एकांकी की विषय वस्तु ली और उन्हें अभिव्यक्त किया है।
ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों से नाटकों की विषय वस्तु को ग्रहण कर चरित्रों की ऐसी सुदृढ़ रूपरेखा प्रस्तुत की जो पाठकों में उच्च चारित्रिक संस्कार भर सके और सामूहिक जीवन की समस्याओं को समाधान की दिशा दे सके। यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जो एकांकी है वो पाठकों के अंदर चारित्रिक संस्कार प्रदान करते हैं और जो जीवन की समसामयिक समस्याएं हैं, समाज की जो वर्तमान समस्याएं हैं, उनका समाधान भी इनकी एकांकियाँ प्रस्तुत करती है। उनके नाटक भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय उद्बोधन के स्वर बखूबी समेटे हुए हैं। यानी कि उनकी नाटकों में राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति भी चिंता है, उसको भी इसमें स्थान दिया है, भारतीय संस्कृति को स्थान दिया है और राष्ट्रीय उद्बोधन को भी वाणी प्रदान की है। गर्व के साथ वे कहते हैं कि ऐतिहासिक एकांकियों में भारतीय संस्कृति का मेरुदंड नैतिक मूल्यों में आस्था और विश्वास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि उन्होंने जो भारतीय दृष्टि में नैतिक मूल्य हैं, भारतीय संस्कृति के जो नैतिक मूल्य हैं, आस्था है, विश्वास है, उस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। उनके सामाजिक एकांकी में प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित भी है। उनके सामाजिक एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित भी है। ये नाटक, ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद्व की आधार भूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तुस्थिति तक पहुँचते हैं। पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं। इसीलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन के संघर्ष में जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं। मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी है। और जो आपके पाठ्यक्रम में उत्सर्ग एकांकी है वह भी ठीक इसी प्रकार की एकांकी है। उसकी जो थीम है वह भी ठीक इसी प्रकार है कि व्यक्ति अपने प्रेम में अपने जीवन का बलिदान दे देता है, अपनी नैतिक दायित्व में अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान कर देते हैं। तो देखिए, इसलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन के संघर्ष में जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं, त्याग कर बैठते हैं, अपने जीवन को संपूर्णतः समर्पित कर देते हैं। मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी हो, वो यथार्थ में नहीं देख पाते हैं। आधुनिक पात्रों पर भी लेखक ने अपनी आदर्शवादी सोच को ही थोपा है कि पात्र है वो विद्रोह नहीं करते हैं, पारंपरिक मूल्यों के प्रति, संस्कारों के प्रति या आदर्श के प्रति वो विद्रोह नहीं कर पाते हैं, जैसे उत्सर्ग एकांकी में हुआ है। भाषा की दृष्टि से डॉक्टर वर्मा एक कुशल और सजग शब्द शिल्पी है। नाटकों में चित्रधर्मिता के समावेश ने भाषा में गहन प्रभावान्विति पैदा की, तो काव्यात्मक स्तर पर उनकी भाषा ने अधिक कल्पनाशील, रमणीय और देशकाल की सीमाओं से परे काव्यानुभव को रचा है। लेकिन भाषा की अतिरिक्त साज संवार के मोह में गढ़े गए दीर्घ संवादों ने प्राय उनके नाटकों के स्वाभाविक प्रवाह को अवरुद्ध भी किया है। डॉक्टर वर्मा ने अपनी विचारधारा और मार्गदर्शन की अनुभूति से समग्र युग, जीवन और दर्शन को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। एकांकी साहित्य के विकास और वृद्धि में उन्होंने जो योगदान दिया, इसके लिए वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य में एकांकी के विकास में जो योगदान है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने पाश्चात्य एकांकियों और नाटकों से गुण ग्रहण करके भी
हिंदी नाटकों को, हिंदी एकांकी को भारतीयता से दूर नहीं होने दिया, और न ही जो जीवन के समसामयिक संदर्भ है उनसे दूर होने दिया। उन्होंने इतिहास को अपने नाटकों का, अपनी एकांकियों का विषय भी बनाया, लेकिन उन्होंने वर्तमान को कहीं भी ओझल नहीं होने दिया। कहने का तात्पर्य यह कि हम समग्रतः ये कह सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है, उनकी जो विचारधारा है, वह हिंदी एकांकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। और हम इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। हम पुनः इस पुस्तक के जो लेखक हैं उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमने उनको माध्यम बना करके आप तक ये जानकारी पहुंचाई है। धन्यवाद।